नानक दे वाहगुरु 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 नानक दे वाहगुरु 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 नानक दे वाहगुरु 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 नानक दे वाहगुरु सलाही सलाहे सलाही सलाहे सलाही सलाहे सलाही सलाहे सलाई सलाहे सलाई सलाहे सलाई सलाहे सलाई सलाहे एती सूरत न पाया 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 नदिया ते वाह पवै नदिया ते वाह पवै नदिया तेवा पवै नदिया तेवा पवै समुंदर न जानिए समुंदर न जानिए समुद्र न जानिए समुद्र न जानिए समुंदर न जानिए समुंदर न जानिए समुंदर न जानिए समुद्र न जानिए वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु गुरु वाहगुरु 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 नानक देवा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाहगुरु 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 नानक देवा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाहगुरु 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 नानक देवा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु वाह गुरु वाहगुरु 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 अंगद देवा सलाही सलाहे सलाही सलाहे सलाही सलाहे सलाही सलाहे सलाई सलाहे सलाई सलाहे सलाई सलाहे सलाई सलाहे एती सूरत न पाया एती सूरत न पाया एती सूरत न पाया एती सूरत न पाया नदिया ते वाह पवै नदिया ते वाह पवै नदिया तेवा पवै नदिया तेवा पवै समुंदर न जानिए समुंदर न जानिए समुद्र न जानिए समुद्र न जानिए समुंदर सा सुल्तान
जे तिस मनहु न विसरै जित मनहु न विसरै जित मनहु न विसरै जे तिस मनहु न विसरै जे तिस मनहु न विसरै जित मनहु न विसरै जित मनहु न विसरै वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु अंगद देवा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा जपजी साहब की यह 23वीं पौड़ी है। ये पौड़ी का हम गुरु नानक देव की कृपा से अर्थ करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव हमसे अच्छा ही अर्थ कराएं, यह उनसे प्रार्थना है। वृत्ति कदे न हो वही जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूरन गुरदास और गुरबाणी के कई अर्थ हैं और सब अर्थ करने वालों को हमारा नमस्कार है। कोई गलत नहीं, सब सही है। हम भी जितना अर्थ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव देव की जय आगे बख्शने वाले परमेश्वर हैं। बोल गुरु नानक देव देव की जय साधी परमेश्वर आप कहते बेअंत है बेअंत है बेअंत है, यह सही है। लेकिन जो इतने उसकी सिफत करते हैं, सालाह यानी सिफत, प्रेज 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 प्रशंसा से स्तुति, वो तो उसके अंत को पा लेते होंगे, वो तो उसको उसके अंत को पा लेते थे। गुरु जी ने बोला नहीं भाई देखो सुनो, हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है। जब वेद उसे बेअंत कहते हैं तो उसका अंत कौन पाएगा? जब सब देवताओं से बेअंत कहते हैं तो उसका अंत कौन पाएगा? तो गुरु जी जवाब दे रहे हैं, सलाई सलाहे 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 एती सूरत न पाया एती सूरत न पाया एती सूरत न पाया एती सूरत न पाया। इतनी उसकी प्रशंसा करो, इतनी उसकी प्रशंसा करो कि जब तक आप उसकी सूरत को पा नहीं लेते, अंत को पा नहीं लेते। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, परमेश्वर उसकी सलाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर की उसके संत महात्मा प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, सिफत करते हैं, लेकिन फिर भी उसके गुणों को पूरा नहीं पा सकते, पूरा नहीं पा सकते। इतनी सफल सलाह भी करते हैं फिर भी उसके गुणों को नहीं पा सकते। हार करके फिर वो कहते हैं बेंत लेखा हो तल किए लेखे होए विनाश फिर भी कहते हैं बेंत बेंत। इसलिए इसके दो अर्थ हैं जो मैंने आपको समझा दिए। नदिया आते वाह पवै नदिया आते
समुद्र न जानिए, समुद्र न जानिए, समुद्र न जानिए। गुरु नानक उनको समझाते हैं, जैसे कई नदी कई नाले, नदियाँ अते वाह, वाह यानी नाले, नदियाँ नदी, कई नदियाँ अते कई नाले समुद्र में जाती हैं, उसके अंत को नहीं जानते, कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, तो आके उनमें समा जाती है, फिर आगे नहीं जाती। नदियाँ अते वाह पवहें, समुद्र न जानिए। नदियाँ अते वाह पवहें समुद्र, नदी और नाले समुद्र में पड़ते हैं, उनको नहीं जानते, कितना डूंघा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, ये उसको नहीं जानते। नदियाँ अते वाह पवहें, समुद्र न जानिए। समुद्र को नहीं जानते। उसी प्रकार से नदियाँ सरीके बड़े महात्मा, नाले सरीके छोटे संत भी परमेश्वर के गुण को नहीं जानते, उसे बेअंत कह देते हैं, आखिर बेअंत कहते हैं, बेअंत बेअंत बेअंत, वेद भी उसे बेअंत कहते हैं। सासा जी नदिया तेवा पवै समुद्र न जानिए, नदिया तेवा पवै समुद्र न जानिए। गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। सासांडी फिर सिद्ध पूछते हैं गुरु नानक से, सच्चे पातशाह ये जो उसमें समा जाती है तो वे अलग होंगे, अलग होंगे, बोले नहीं, वो उसमें समा जाते हैं। नदियाँ अते वाह पवै, समुद्र न जानिए। जो सलाह करने योग्य अकाल पुरख है, उसके साथ वो महात्मा मिलकर के अभेद हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। जेहन जे घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। जिसमें परमेश्वर का सिमरन है, जे जे घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। इसलिए वो उसमें समा जाते हैं, फिर उससे अलग होना नहीं जानते, वो उसी में ही समाये रहते हैं, उसके सिमरन में ही समाये रहते हैं, उन्हें दूसरा कोई फुर्सत नहीं। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे जिंद। कैसे कैसे समा जाते हैं? अम्बे सेती अम्बुरलिया, बहुड़ न निकसे आ जाए, नानक गुरमुख चलत है, देखो लोका आए। अम्बे यानी जल, जैसे जल में जल मिल जाता है, वैसे ही जो गुरमुख संत हैं वो परमेश्वर में समा जाते हैं। साध संग प्रभु देह निवास, सर्व सुख नानक प्रकाश। इसलिए आप लोगों ने संतों के चरित्र को देखना चाहिए। गुरु नानक उन्हें समझा रहे हैं, बेटा अम्बे सेती अम्बुरलिया, बहुड़ न निकसे आ जाए। जल में जल समा गया, वो निकला नहीं, जल जल में समा गया। इसलिए आप लोगों ने नानक गुरमुख चलत है, देखो लोका आए। आपने उनके चरित्रों को देखना चाहिए। हे लोगों, देखो, उनको देखो।
इसलिए आपको परमात्मा को देखना है तो संतों को देखिए, गुरु नानक कहते हैं। तो आइए प्रेम से फिर गावें। नदियाँ तीवा पवन समुद्र न जानिए, नदियाँ तेवा पवै समुद्र न जानिए। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। जे घट सिमरन राम को सोनर मुक्ता जान, जे सिमरन राम को सोनर मुक्ता जान। नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। तेरा हर अंतर नहीं नानक साची मान। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। शासनी। अतः इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि साला ही साला है। एती सुरत न पाया। परमेश्वर की प्रशंसा करो, उस तक वहाँ तक करे जब तक तुम उसकी सुरत नहीं पा लेते, उसके अंत को नहीं पा लेते। और वो करीब करीब बोल गुरु नानक देव की जैसे। लेकिन जो भी जिन्होंने भी थोड़ा बहुत उसका अंत पाया है वो उसमें समा गए हैं। अब उससे अलग हैं ये कहना गलत है। जैसे जल में जल समा जाता है, आपने 100 किलो के जल में 1-2 किलो का जल मिला दिया, वो कहाँ ढूंढेंगे आप जल को? भाई जल तू कहाँ है 2 किलो वाला? सब तो एक ही होगा ना। तो अम्बे सेती अम्बरल्या दौड़ नानक से आ जाए। नानक गुरमुख चलत है। देखो लोका आए। आप जाके देखा करो संतों के चरित्र को। बोल गुरु नानक देव की जय। सिद्ध पूछते हैं, हे संत जी आपने समुद्र किसको कहा है? आपने जो समुद्र कहा है तो किसको कहा है? ये समुद्र को या किसी और को? तो गुरु नानक जवाब दे रहे हैं, हमने समुद्र शाह सुल्तान समुद्र शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन। बाल धन। तो ये समुद्र का सुल्तान है शाह, जिसे आप परमात्मा कहते हैं। समुद्र शाह सुल्तान साथ साधी, इसलिए हमने शाहनशाह जो वाहिगुरु है उसको परमात्मा कहा है। बोल गुरु नानक देव की जय। ये समुद्र को नहीं गाया। समुद्र शाह सुल्तान समुद्र शाह सुल्तान समुद्र शाह सुल्तान समुद्र शाह सुल्तान। हे सिद्धो, समुद्रों का भी जो सुल्तान है शाह, वो बादशाह है परमेश्वर। बोल गुरु नानक देव की जय। फिर सुध पूछते सच्चे बादशाह, अमीर अगर कोई ज़्यादा है, पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला है, और कोई गरीब छोटा पैसे वाला है, तो कई ऐसे होते हैं अमीर लोग जो परमेश्वर का स्मरण नहीं करते, तो जाते हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है।
और जो गरीब है बोल गुरु नानक देव की जय, आया गया। तो उनका क्या हाल है? बोले जो को परखने वाले लोग होते हैं वो जो सिमरन करता है उसको परखते हैं, पैसे को नहीं परखते। जो परखने वाले लोग हैं वो पैसे को नहीं परखते, सिमरन को परखते हैं। यानी जैसे गुरु नानक देव जी घूमते 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 भाई लालो के घर पहुंचे, तो गुरु नानक ने रोटी भाई लालो के घर खाई, ना के मलिक भागो के घर खाई। मलिक भागो पैसे वाला था, मलिक भागू पैसे वाला था, वो उस गांव का जमींदार या वजीर था। लेकिन गुरु नानक उसके घर नहीं खाए। कृष्ण भगवान जी जब गए तो बिदर के घर में रोटी खाई उन्होंने, दुर्योधन के घर में रोटी नहीं खाई। दुर्योधन ने पूछा था श्री कृष्ण भगवान से, आप मेरे घर नहीं आए, आप बिदर के घर में गए, वहाँ रूखे रूखे केले के छिलके खाए, पूछा था। तो कृष्ण बोला राजन कौन तुम्हारे आए, ऐसो भाव बिदर को देख लो, ओ गरीब मोह भावे। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बिहानी। और परमेश्वर का गुण गाते हमारी रात बीत गई, हमको पता नहीं पड़ा क्या हुआ। तो जो पारखू लोग होते हैं वो कौन सिमरन कर रहा है इसको परखते हैं, बोल गुरु नानक। अब गुरु नानक इसको समझा रहे हैं इस पौड़ी में। सासनी समुद्र सा सुल्तान, समुद्र सा सुल्तान, समुद्र सा सुल्तान, समुद्र सा सुल्तान। गिरा से तीमाल धन, गिरा से तीमाल धन, गिरा से तीमाल धन, गिरा से तीमाल धन। तो हमने जो सुल्तान शाह कहा है वो समुद्र को नहीं कहा है, परमेश्वर को कहा है। बोल गुरु नानक देव की जय। फिर सूत पूछते सच्चे पातशाह भी ये जो भेद की बात है तो कदर तो लोगों की होती है ज़्यादा। गुरु नानक बोला ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो निम्रता धार करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं वो ज़्यादा है, उनकी मूल्य उनकी अन्य लोगों में परख ज़्यादा है। जैसे रविदास चमार था, नाम उसका शास्त्रों में है अभी भी। कबीर जुलाहा था, उसका नाम शास्त्रों में है। मर्दाना रबाबी था, तो उस टाइम कितने कलेक्टर थे? कबीर के टाइम में, रविदास के टाइम में कितने कलेक्टर थे, कितने कमिश्नर थे, कितने एसएपी थे, कितने डीसीपी थे ना? नाम किनका है? तो गुरु नानक समझाते हैं गिरा से तीमाल धन, गिरा से तीमाल धन, गिरा से तीमाल धन, गिरा से तीमाल धन। जिनके पास घर है उसके साथ माल है, उसके साथ धन है। गिरहा सेती माल धन, गिरहा सेती माल धन, गिरहा सेती माल धन, गिरा से तीमाल धन, गिरा से तीमाल धन। यहाँ पहाड़ों के सरीका धन है जिनके पास, गिनने की जिनको फुर्सत नहीं है। गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होनी, जेत मन हो न विसरे। जेत से मन हो न विसरी, यानी जिनके मन से परमात्मा नहीं बिसर जाता। जेत से मन हो न विसरी, ऐसे गरीब लोगों से जिनके मन में परमात्मा नहीं बिसर जाता।
उसके तुल्य भी वो नहीं है पैसे वाले। यानी गुरु नानक का उनको ये सिद्धों का जवाब है, ये गुरु नानक का, ये सिद्धों का सवाल है, ये गुरु नानक का जवाब है। यानी हम अक्सर कर परमेश्वर के सिमरन को कीर्तन के टाइम बुला देते हैं। दुकान पे जाना है भाई, कैसे कीर्तन में आए। वो मैं अक्सर कर लोगों से पूछता हूँ, भाई तो तू मरेगा तो ले क्या जाएगा? राम नाम संग है नहीं, पैसे ले जाएगा क्या? मैं पूछता हूँ, भाई तू मरेगा तो शायद पैसे ले जाएंगे अपने साथ, पैसे ले जाओ। बोल गुरु नानक। इतना बड़ा सिकंदर था, इतना बड़ा सिकंदर, वो भी जब गया तो खाली हाथ करके गया। तो लोगों ने से पूछा, भाई ये जो हाथी इधर क्यों किए इसने? बोले लोगों को, सिकंदर से पूछा था उसके मरने के पहले, जहानपना ये आपने जो हाथ इधर किए हैं उसका क्या करना है? सिकंदर लोधी हाथ ऐसा करके क्या था? तो वो बताया, भाई पैसे नहीं लेके गया हूँ मैं, खुदा का नाम लेके जा रहा। बोल गुरु नाम, खाली हाथ जा रहा। तो इसलिए साथ संगत जी गुरु नानक जी उनको बता रहे हैं, गिरहा से ती माल धन, 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 गिरहा से ती माल धन। जिनके पास घर हैं, जिनके पास पहाड़ जितने पैसे हैं, माल धन है, कीड़ी तुल न होवनी जेतिस मनहु नवीसर, कीड़ी तुल न होवनी जितिस मनहु नवीसर। वो कीड़ी छोटा आदमी कि क्यों भाई, किसी को बिल्कुल छोटा गरीब, लेकिन जो परमेश्वर का सिमरन करता है, जिसके मन से परमेश्वर का सिमरन बिसरा नहीं है। जैसे सुदामा गरीब था, परमेश्वर का सिमरन करता था, नाम शास्त्रों में उसका है कि पैसे वालों का है। तो गुरु नानक उनको बताते हैं, भाई वो गरीबों के आगे जो परमेश्वर का सिमरन करते हैं, बिल्कुल छोटा गरीब जो है, बिल्कुल गरीब का गरीब उसके तुल नहीं है, जिनसे परमेश्वर का सिमरन नहीं बिसरता। जो कीर्तन में टाइम से आते हैं, कीर्तन में टाइम से सुनते हैं, कीर्तन में टाइम से बैठते हैं, और जो पैसों के लिए सुनते हैं वो पैसों के लिए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। गिरहा से ती माल धन, गिरहा से ती माल धन, गिरहा से ती माल धन, गिरहा से ती माल धन। कीड़ी तुल न होवनी, कीड़ी तुल न होवनी, कीड़ी तुल न होवनी, कीड़ी तुल न होवनी। जेतिस मनहु नवीसर, जेतिस मनहु नवीसर, जेतिस मनहु नवीसर, जेतिस मनहु नवीसर। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। इसलिए आप कृपा करके अपने आप से पूछा करो, विशेषकर इतवार के दिन, कहीं मेरे से दुकान खोलते वक्त परमात्मा तो नहीं बिसर गया? फिर अपने आप को समझा करो, मैं वो गरीब के लायक भी नहीं हूँ
जो कीर्तन में गए हैं और सुन रहे हैं, बोल गुरु नानक देव की जय। साथ जी, यह जपजी साहब, इसमें एक साखी आती है जो समझाना ज़रूरी है। साखी आता है राजा हरिरच की। वो एक देश का राजा था। तो एक दिन वो सिपाहियों के साथ गया। अब गया सिपाहियों के साथ तो उसने अपने साथ सेनापति, ज्योतिषी, मंत्री, जितने जो राजा के साथ पार्लियामेंट रहती है, जैसे यहाँ में पार्लियामेंट का सेशन आता है तो सब मंत्री, उसके अफसर वगैरह आते हैं, वैसे ले गया। अब राज ज्योतिषी गया तो वहाँ एक लड़का गायों को चरा रहा था। अब ज्योतिषी का काम है देखना। तो राज ज्योतिषी ने वो लड़के को देखा, फिर देखा। अब राजा का भी ध्यान गया। एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, 3 दफ़ा देखा और देखकर कह दिया। राजा विचार में पड़ गया कि इसने एक तो 2-3 दफ़ा बड़े गौर से देखा, फिर गौर से देखा तो वो भी बात अलग है, लेकिन फिर हंस दिया। तो राजा ने पूछा ज्योतिषी से, पंडित जी आप ये लड़के को देखे थे? हाँ बोले देखा था। तो आप हंस दिए, अब बड़े गौर से देखा था, मैं देख रहा था आपको, मैं देख रहा था। तो पंडित जी चुप रहे। फिर दूसरा दफा पूछा, फिर भी पंडित जी चुप रहे। फिर तीसरा दफा पूछा, तीसरा दफा पूछा तो पंडित जी बोले, आप बुरा ना माने तो एक बात आपको बताऊं कि मैं क्यों हंसा था। राजा ने, हाँ बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। मैंने जो लड़का है ना उसका मस्तिष्क पढ़ा, तो इसके मस्तिष्क में लिखा है कि ये आपका जवाई बनेगा। ये आपका जवाई बनेगा। इसलिए मैं इस पे विचार कर रहा हूं कि कहाँ गाय का चलाने वाला और कहाँ आप राजा, कहाँ आप राजा, कहाँ वो कीड़ा सा आदमी और कहाँ आप राजा। ये संजोग होगा कैसे? लेकिन संजोग होगा, ये संजोग हुआ। संजोग मुंजोग दुई कार चलावे, लेखे आवे भाग, आदेश से आदेश, आद नील अनाद अनागत जुग जुग एको वेश। कुछ बातें बड़ी विचित्र हैं जो परमेश्वर को, गत परमेश्वर को मालूम, हमें नहीं मालूम। जैसे जीव कहता है मैं बैठूंगा ना, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और दूसरे दिन देखो तो वो आए नहीं। ये बातें परमेश्वर को मालूम, हमको नहीं मालूम, तुमको नहीं मालूम। सावधानी। तो राजा भी सुन के सोच में पड़ गया। बोले मैं ये बात सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जवाई कैसे बनेगा। राजा ने मन में सोचा घर पहुँच करके कि ये तो बड़ी गलत बात है, ये मेरा जवाई बन जाए, गाय चराने वाला, जो जिसको कीड़ी कह सकते हैं हम, कीड़ा कह सकते हैं, वो हमारे से बराबरी करे, इसका हम अभी खात्मा करना चाहते हैं। मंत्रियों ने कहा सचे पातशाह ऐसा खात्मा मत करिए, लोगों में फैल जाएगा, ये अत्याचारी है। इसलिए आप
कोई बहाने से इसको खत्म करिए। बोले कौन से? कोई कानून के अंदर में लाइए ना उसको। लड़के से पूछा गया, तुम यहाँ कितने साल से गाय की टैक्स भरा रहे हो, ये गाय चरा रहे हो? बोले साहब मैं तो जब से छोटा था तब से चला रहा हूँ, कोई 8-9 साल से तो ज़्यादा ही हो गया होगा। तो इतने साल से तुम जो यहाँ गाय की चरा रहे हो, तो ये सरकार की गाय का, सरकार की ज़मीन का तुमने दुरुपयोग किया है। तो दुरुपयोग किया है, इसकी टैक्स देनी पड़ती है सरकार का ज़मीन काम लाने के लिए। तो तुमने 9-10 साल से सरकार की टैक्स का पैसा नहीं भरा, और इस ये ना करने का तुम्हारे ऊपर जुर्माना ठोकेंगे। बोल गुरु नानक देव, इसलिए तुम्हारे ऊपर 2 लाल टैक्स और टैक्स का जुर्माना थोप दिया जाता है। बोल गुरु नानक देव की जय। और अगर तुम्हारे घर में टैक्स नहीं भरी गई तो फिर तुमको खत्म कर देंगे। तिथे तू समर्थ जिथे कोई नाय। परमेश्वर सब जगह न्यायकारी है, न्यायकारी है। तो वो बुढ़ी माँ कीर्तन में जाती थी, कीर्तन में जाती थी, तो परमेश्वर को प्रार्थना करी। संतों ने देखा ये तो बड़ी विचलित है, तो माता से पूछा, अरे माता तू तो बड़ी विचलित लगती है। कि हाँ महाराज मैं विचलित हूँ। क्यों 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 क्यों? महाराज मेरे ऊपर 2 लाल दंड लगाए गए हैं, नहीं दिया तो मेरे लड़के को फांसी दी जाएगी। बताया उसने सब। अरे परमात्मा को बोलना, संतों के पास रास्ता ही वही परमात्मा का है, अपना नहीं है, परमात्मा का। तो परमात्मा को बोलना है, उसको अरदास कर, उसको प्रार्थना कर। सासानी उसको अरदास कर, उसको प्रार्थना कर, वो तेरी सुनेगा। अब माता रो भी रही है, परमेश्वर को प्रार्थना भी कर रही है। बोल गुरु नानक देव की जय। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समृत अगम पूरन मोह मैया धारे, हे समरथ अगम पूरन मोह माया धार। अंधकूप महाभयान नानक पार उतारे, अंधकोप महाभयान नानक पार उतार। अंधकूप महाभयान नानक पार उतारे, अंधकोप महाभयान नानक पार उतार। नानक पार उतारे। वाह गुरु नानक देव, नानक पार उतार। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक हे देव। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा लड़का जा रहा है, भाई तू ख्याल ना कर, आकाशवाणी होती है। परमेश्वर प्रार्थना सुन के तुम्हें संतावना देता है, देता है। अगर आपने सही ढंग से प्रार्थना की तो आपका जवाब उसको आपके पास आएगा। आता है, आता है, आया है, आया है करके तो भगत जिंदा है ना। सासानी माई तू ख्याल ना कर। क्या ख्याल ना करूं? तेरा घर लालों से भरा पड़ा है,
राजा आएगा ना तो उसको कहना कि मेरे पास लाल पड़े हैं, उसको कौन से लाल चाहिए वो ले जाए। हैं? राजा को बोलूँ लाल पड़े, मैंने अभी तक सुनना नहीं देखा, मैंने अभी तक हीरा नहीं देखा, लाल पड़े हैं। तो अंदर घर में गई, देखा तो लाल पड़े थे इसको। 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन राजा का सिपाही आया। तो भाई कैसे आए हो? वो तुम्हारे लड़के से 2 लाल लेने आए हैं, उसने दंड नहीं दिया अभी तक हमको में। तो वो कीड़ी माता, उसका नाम कीड़ी माता था, कीड़ी माँ बोलती है राजा को बोलो कि मेरे पास लाल बहुत है। अब उसको कौन से लाल चाहिए वो खुदा करके ले जाए, है? खुदा करके ले जाए। हाँ, खुदा करके ले जाए। तो कीड़ी माता का दूत बन करके वो गया राजा के पास, बोले जान पना बड़ा गजब हो गया है। कौन सा गजब हो गया है? उसके पास लाल के भंडार पड़े हैं, बोलती वो कौन से लाल चाहिए ले जाए, बोलती। राजा आया, क्या है लाल क्यों नहीं दिए? आप ले जाओ ना, देख करके देखो आप राजन, आप बैठो, आप गुस्सा मत करो, आप ले जाओ ना। जहाँ उसने देखा तो लाल ही लाल थे। तो राज ज्योतिषी भी वहीं था, मंत्री भी वहीं थे। राज ज्योतिषी बोलता है राजन है, जिसको परमात्मा ने इतना भर दिया उसको तुम भी भर दो ना, बोल गुरु नानक देव। ये तो राजा ने देखा, जौहरी ने देखा, बोले साजन ये तुम्हारे भंडारे से कई कीमती लाल हैं, और ये लाल है कि अगर कीमत वैल्यू की जाए तो बोल गुरु नानक देव की जय, तुम्हारा आज हरे राम सतनाम हो जाएगा। सासनी तो वो राजा ने 2 लाल तो ले लिए और खुशी से अपनी लड़की की शादी कर दी। बोल गुरु नानक देव की जय। सत्संग में जाने से कई कठिनाइयाँ हल हो जाते हैं, परमेश्वर का स्मरण करने से कई कठिनाइयाँ हल होते थे। इस तरह साध संगत जी आपने भी परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए और पैसे का ध्यान थोड़ा कीर्तन के टाइम पर कम करना चाहिए। पैसे जमा करने का मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्यों मैं खुद पैसे जमा करता हूँ। आप ऐसा मत समझना कि मैं पैसे जमा नहीं करता, आप ऐसा नहीं समझना कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन वाहेगुरु ने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं, इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें खर्च कैसे करूँ। आप मत समझना कि वकील घूमता है तो उसको पैसे नहीं मिलते, बोल गुरु नानक देव। लेकिन परमेश्वर ने इतने पैसे दिए हैं, दैंदा दे तक पाए। तो साथ जी इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि कीड़ी तुल न होनी आप कृपा करके परमेश्वर के सिमरन में अपना और अपने घर का ध्यान लगाइए। आपके घर के लोग कहाँ हैं? इस बात का ध्यान करिए और इस बात को अपने मन को समझाइए कि हम कीर्तन में जाएंगे और तो हमारे से कोई राजा होगा, ये होगा, और अति गरीब भी हैं, और हमारे हृदय में परमेश्वर का नाम विसरा है, कीड़ी तुलना होनी नहीं विसरा है, तो वो हम उससे ज़्यादा अच्छे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए साध संगत जी सिद्ध को गुरु नानक समझा रहे हैं कि पैसे वाले परमेश्वर के सिमरन करने वालों के आगे, जिनमें भजन है, कीर्तन है, वो उससे कम है। बोल गुरु नानक देव की जय। और कितने कम है? वो कीड़ी के तुल्य भी नहीं है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो आप आइए, प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाइए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव।
करके परमेश्वर से प्रार्थना करने पर क्या होगा? दुश्मन पर जीत पाई जाएगी। मेरा कोई शत्रु है, मैं इस पौड़ी का जप करूं, साला ही साला है, एती सूरत न पाया, नदियां हते बाप में, समुद्र न जाने, समुद्र सा सुल्तान, गिरा सेती माल धन, कीड़ी तुलनोवनी, चेत सबनो न विसरे। और रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, रिद्धियों के लिए, रिद्धियों के लिए ये पौड़ी एक तक है। तो आपसे प्रार्थना है, पैसे की जरूरत सब किसी को है, सब किसी को है, मुझे भी है। इसका जब शुरू करिए, बोल गुरु नानक देव की जय।